बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज दो इश्यूज़ हैं और दोनों बड़े मज़े के हैं। एक तो फसीद ने कहा है कि सर मुझको डर लगता है, मैं मर जाऊँगी। 15 साल से अपने शौहर और ससुराल वालों का जुल्म बर्दाश्त कर रही हूँ, अब मुझसे ये बातें बर्दाश्त नहीं होती, मैं क्या करूँ? मैं नहीं समझता। मैं आपको ये कहूँ कि मरने का इंतज़ार करें या मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाएं। जितना भी जुल्म किया हो, ख़वातीन ज़ालिम होती हैं, ये जो जब बनती हैं सासें वासें। हाँ, पर ईमान ये कहता है कि उम्मीद नहीं छोड़ी जा सकती। और अल्लाह ने अपनी किताब में सूरह बकरा में फरमाया कि ला यकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी भी जान पे उसकी इस्तिताअत या उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अब आपके मामले में दो चीज़ें हैं। अगर तो नाकाबिले बर्दाश्त होता तो आपको ये जगह छोड़ के अलग हो जाना चाहिए था और बाकी ज़िंदगी अब तन्हा रहने का अज़ाब सहती। वो भी एक अज़ाब है और शादी से बड़ा अज़ाब है, चूँकि शादी को तोड़ के, अब आई डोंट नो आपके बच्चे हैं कि नहीं हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा रिस्की और गलत फ़ैसला होता है जब आप भरे पूरे घर को बातों या तानों की वजह से छोड़ के अलग हो जाएं और फिर आगे घुप अंधेरा होता है, टोटल अनसर्टेनिटी। इवन आपके सगे माँ बाप और आपके बहन भाई आपका बोझ नहीं उठा सकते। कुछ देर तो मुरव्वत में चलते हैं और फिर आपको अपने बच्चों को और अपनी ज़ात का बोझ खुद उठाना होता है। ऐसे में मुझे माफ़ कीजिएगा, बहन भाई अगर सपोर्ट करते हैं तो वो चैरिटी समझ के करते हैं। कभी कभी ज़कात देते हैं, कभी कभी सदक़ात उन बहन भाइयों पे लगाते हैं जो डिवोर्सी होते हैं और जिनके घर टूटे हुए होते हैं कि जो बेचारे हैं। तो डोंट चूज़ बेचारा, यानी बेचारा होना और बेचारगी में जाना, ये बहुत ही गलत इंतखाब होगा। जब भी आप यहाँ अगर गाली पड़ती है, डांट पड़ती है या आपके साथ ये नाराज़ होते हैं, तो अगर थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया जाए तो बहुत मुमकिन है आप वो सारे काम ना करते हो जिस पर डांट पड़ती है। मुमकिन है आपकी सेहत का मसला हो, मुमकिन है आपके आगे से बोलने का मसला हो, मुमकिन है आपकी औलाद ना होने का मसला हो, मुमकिन है आपके उनकी रिस्पेक्ट में कमी बेशी का मसला हो, मुमकिन है उनकी नंदों और बेटियों के आने पे मुंह बनाने का, आई डोंट नो, मुमकिन है लेने देने में कोई मसाइल हो, मुमकिन है आपके माँ बाप के लेने देने पे वो नाराज़ हों। तो ये सारे इश्यूज़ तो सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। आपका जो मसला है, बेहतर है किसी रोज़ मुझसे आप काउंसलिंग का टाइम लेके तो डिस्कस कर लीजिएगा, ताकि फिर ज़रा बचना आसान हो जाएगा। मौत हमारे चॉइस से नहीं आती। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिस्तर पे बैठ जाएं। वो एक दफ़ा एक साहब ख़ुदकुशी करने गए, रेलवे लाइन पे जाके लेट गए, तो थोड़ी देर बाद एक और आदमी भी आके लेट गया। तो जो दूसरा आया उसने कहा कि तुम किस चक्कर में आए? उसने कहा मैं ख़ुदकुशी करने आया हूँ। तो उसने कहा तुम्हारे पास ये साथ तुमने खाना भी रखा हुआ है और बर्फ़ के लिए भी तुमने रखा हुआ है, गिलास भी रखा हुआ है। तो उसने कहा मैं जो सोच के आया था ख़ुदकुशी तो करनी है, अगर ट्रेन लेट होगी तो मैं भूखा प्यासा मर जाऊँ। तो इनफैक्ट हम अपने चॉइस से, अपनी मर्ज़ी से ख़ुदकुशी नहीं कर सकते। एक अपनी ज़िंदगी बुरी गुजारी, आपके वो कॉल, और अल्लाह माफ़ करे वो उनका फ़ैसला था जिन्होंने आपके साथ बुरा सलूक किया। तो आपने क्या चुना अपने लिए? हराम मौत, यानी एक ज़िंदगी तलख़ हुई और उसके बाद आपने यू आर चूजिंग द वर्स्ट वन। ये भी तो हो सकता था कि आप नॉर्मल मौत मरे और आपके सब्र और दरगुज़र और ख़िदमत की वजह से वहाँ आपके वो सारी उम्र है रहती दुनिया तक, कोई मैच ही नहीं है। यानी मैंने जो अहादीस पढ़ी हैं कि बाद दफ़ा तो लोगों को लगेगा कि बस दुनिया का जो ज़माना था पलक झपकते में आँख झपकी और दुनिया का ज़माना गुज़र गया। पर वो जो अल्लाह के यहाँ वो तो नूरी सालों में नहीं, उसकी तो हद ही कोई नहीं है, उसका तो इख्ताम ही कोई नहीं है। तो जब भी बुरा सोचने लगे हमें तो सोच लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उन मसलों को सॉल्व किए बिना, अपनी एफ़र्ट किए बिना या दूसरों को जो शिकायत है उसको दूर किए बिना पहले ही एक और बुरा फ़ैसला करने लगे। अच्छा जी, सर जी मुझको फ्रेंड्स बनाने की बड़ी आदत है, शौक़ है, पर मैं जिसको मिलती हूँ उसको अपना दोस्त बना लेती हूँ, पर दुनिया बड़ी ज़ालिम है, बड़ी मुनाफिक है। कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि जिससे मैंने मोहब्बत की वो तो अंदर से मुनाफिक है, तो फिर मैं पीछे हट जाती हूँ।
बेटा जी ये कोई अच्छा शौक़ नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी आँखों में लोगों की पहचान नहीं है और आपकी अक्ल में वो फ़हम या तदब्बर भी नहीं है कि जो लोगों का ठीक इंतखाब करें। वैसे पता है ना लोगों को इंतखाब कैसे किया जाता है, उनकी खूबसूरती की बुनियाद पे। तो खूबसूरत लड़कियां तो हमेशा बेवफा होती हैं, उन्हें जब उनकी अच्छी तारीफ़ करने वाली कोई और मिल जाएगी तो उधर चली जाएंगी। उनकी दौलत की बुनियाद पे, उनकी गाड़ी या उनको जो छोड़ने आता है उसकी बुनियाद पे, उनके कपड़े कैरी करने की बुनियाद पे, उनके फ़ैशन को नोन कि कितना वो जानती हैं, कितना वो उस पर बात करती हैं, खुद वोकल कितनी है। बाज़ दफ़ा लड़कियां चुप कीती और गूंगी होती हैं तो उन्हें लड़कियां पसंद होती हैं जो उनको लीड करें, जो उनके पीछे पीछे वो चलें। और अगर किसी जगह लड़ना है, किसी टीचर से बात करनी है, सो पैमाने, अच्छा इसमें कहीं भी कोई करैक्टर का पैमाना, कोई नेकी का, कोई खूबसूरत अमल का कोई पैमाना नहीं है। उसकी एथिकल ग्राउंड्स कैसी हैं। ज़िंदगी में सबसे शानदार जो दोस्ती है वो होती है जो अल्लाह के लिए दोस्ती हो और अल्लाह के लिए दुश्मनी हो, जिसमें कोई गर्ज़ नहीं होती। जब भी आप गर्ज़ रखोगे, मुश्किल में मेरे काम आएगी, पेपरों में मेरे काम आएगी, कपड़े लेन देन में मेरे काम आएगी, वगैरह वगैरह, तो जब भी आप ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ों को टारगेट रखोगे, फिर ज़ाहिर है उसी तरह वो तो अपनी ज़िंदगी, अपने फ़ैसले और अपने मामूल के मुताबिक होती हैं। उस चलती गाड़ी में आप सवार हुए हो और आपको लगा कि आपने उनको इंतखाब किया, मुंतखब किया। ये मुंतखब करना नहीं है। मुंतखब हम शादी के लिए करते हैं, मुंतखब हम मुस्तकिल निभाने के लिए करते हैं, मुंतखब हम जॉब के लिए करते हैं। ये जो बीच का होता है ये लाइकिंग होती है, डिसलाइकिंग होती है। कभी कभी लाइकिंग से बढ़ के इन्फेचुएशन हो जाती है, जिसको लड़कियां कहते हैं वही अल्लाह मुझे उससे मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत नहीं होती। अगर जो मोहब्बत हो फिर टूटे ना, फिर आप उसको छोड़े ना। मोहब्बत तो जान ले जाती है। मोहब्बत तो आपको खुशी देती है, राहत देती है, मजबूती देती है, फ़ख्र देती है, यकीन देती है, उम्मीद देती है। मुस्तकबिल की इतनी आसें और उम्मीदें उससे जुड़ जाती हैं कि आपके दिल और आंखें रोशन हो जाती हैं। पर ये तो एक हल्का फुल्का ताल्लुक़ था, तारुफ़ था। ना वो ख़ानदान आपको जानता है, ना आप उनको जानते, ना उसके माँ बाप से आपका तारुफ़ है, ना आपके माँ बाप का तारुफ़ है। सो ख़ानदान का भी कोई एतबार नहीं है, उसके साथ भी लेना देना आपका अपना पुराना है। अभी आपको किसी जगह बैठे हुए, गप्पे मारते हुए, हंसते हुए, फ़ोटो बनाते हुए, तकरीर करते हुए, खेलते हुए अच्छी लगी और आपने कहा मैं ऐसे दोस्ती कर लेती हूँ, मुमकिन है रिज़ल्ट की वजह से। तो ये इनकी उम्र होती है, कुछ की चंद माह, कुछ की चंद बरस। इनमें से चंद एक होती हैं जो करैक्टर की बुनियाद पे या आपसे मोहब्बत की बुनियाद पे, आपसे यूँ समझे खैर ख्वाही की बुनियाद पे या आपकी इज़्ज़त करने की बुनियाद पे फिर ये चलती है। ये टू वे होती है। आप जब तक खुद मोहब्बत करते रहोगे तो फिर एक दिन आएगा आपको लगेगा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, मुनाफिक है। मुनाफिक वैसे काफ़ी बुरा लफ्ज़ होता है, तो फिर आप एकदम से छोड़ दोगे। तो ऐसे सामने ढेर है टूटे हुए पैमानों का, फिर आप अकेले रह जाओगे। तो बहुत जल्दी छोड़ने की जल्दी ना किया करें और बहुत जल्दी बनाने की भी ना किया करें। मुंतखब करते हुए कुछ स्टैंडर्ड ज़रूर रखें कि मैंने इस वजह से मुंतखब करना है, वो उसको बताना चाहिए। और जो अल्लाह के लिए दोस्ती होती है ना खैर ख्वाही के साथ, बेगर्ज़ बेरिया दोस्ती, वो लंबी होती है, वो देरपा होती है, पर वो हम करते नहीं हैं। हम तो शादियां भी खूबसूरती देख के, ख़ानदान देख के, उसका वो देख के अहमियत और इम्पोर्टेंस दे के करते हैं। वहाँ भी हम उसका करैक्टर और खूबी या खूबसूरती जो करैक्टर की होती है वो नहीं देखते, नेकी नहीं देखते, जिस वजह से नापायदार से रिश्ते बनते हैं, निकाह के बावजूद भी टूट जाते हैं। ये तो फिर ज़ुबानी होता है और ये पानी का बुलबुला होता है। जिस बुलबुले को वो है ही पानी का, हुबाब, हस्ती एक हुबाब की सी है और ज़िंदगी एक शराब की सी है। भाई ये ऐसी ही चलती रहती, इसको दिल पे ना लगाया करें, ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।